अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे इज द रोल्स लॉ। देख ले, दिस लॉ वाज जर्नलाइज्ड बाय a scientist named F.M. Rolls. F.M. Rolls। अच्छा, आप देख ले बिफोर द लॉ के ये क्या प्रेजेंट करता है। एक्चुअली दिस लॉ प्रेजेंट के फॉर एग्जांपल यू हैव अ प्योर लिक्विड। फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है, प्योर लिक्विड। यानी प्योर लिक्विड से हमारा मतलब है कि इसमें अभी तक हमने कोई सॉल्यूशन नहीं बनाया। और प्योर लिक्विड का आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हर एक लिक्विड का अपना एक वेपर प्रेशर होता है। देयर इज वेपर प्रेशर ऑफ ईच लिक्विड। नो देख ले, अगर फॉर एग्जांपल हम कह दे कि देयर इज अ वेपर प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय पी नॉट ऑफ वाटर, या यू कह दे कि पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन प्योर स्टेट। अब देख ले, हमने कुछ चेंज कर दिया। चेंज किया कर दिया कि ये वही वाटर है जो यहां पे थे। एलॉन्ग विद वाटर हमने यहां पे कोई सॉल्यूट डाल दिया तो सॉल्यूशन बन गया। अब ये सिर्फ वाटर नहीं है, दिस इज नाउ अ सॉल्यूशन। दैट इज नाउ अ सॉल्यूशन। अब देख ले, यहां पे वाटर का जो वेपर प्रेशर था पी नॉट, अब इसी वाटर से सॉल्यूशन बनाने से इसके वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ता? आया वेपर प्रेशर वही होता है या इसमें कमी आ जाती है? अगर कमी आती है तो क्यों आती? तो देख ले, लेट्स हम कह दे कि P इज द वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन स्टेट, या इसको लिख दे कि PS द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन स्टेट एंड P नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन प्योर स्टेट। अच्छा, अब देख ले, यही लॉ ये बताता है कि जब वाटर प्योर थे इसका वेपर प्रेशर, और जब इस वाटर में हमने कुछ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डाल दिया तब इसके वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ा। यानी दिस लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द वेपर प्रेशर, that is VP means vapor pressure of pure liquid, its solution and the mole fractions of solvent and solute यानी प्योर हालत में वेपर प्रेशर कितना था, अब जब हमने इससे सॉल्यूशन बना लिया तब इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया। और ये वेपर प्रेशर जो फॉर एग्जांपल कंसीडर दैट कि ये कम हो गया। अब जब ये कम हो गया तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इस कमी के साथ इसके मोल फ्रैक्शन का क्या ताल्लुक है? मोल फ्रैक्शन इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। अच्छा, अब देख ले, सॉल्यूशन हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशंस बनते, यानी दोनों के लिए हम ये लॉ एक्सप्लेन करेंगे। द फर्स्ट सॉल्यूशन देख ले, कुछ ऐसा सॉल्यूशन भी बनता है कि ये वाटर लिक्विड है। यहां पे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है कि ये सॉल्यूट लिक्विड है या सॉलिड है, ये मैंने नहीं कहा, मैंने सिर्फ सॉल्यूट लिखा है। तो दो तरह के सॉल्यूशन बन सकते हैं जब इसी वाटर का हम सॉल्यूशन बना ले लेकिन सॉल्यूट भी लिक्विड हो, दोनों लिक्विड हो, यानी दोनों लिक्विड हो। यानी द फर्स्ट केस इज व्हेन बोथ
both means solvent plus solute और लिक्विड्स, यानी जब दोनों लिक्विड्स, एक ये सॉल्यूशन बन गया और दूसरी किस्म का सॉल्यूशन ये बनेगा जब ये सॉल्वेंट तो वही लिक्विड होगा लेकिन सॉल्यूट एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल सॉलिड हो। जिस तरह के फॉर एग्जांपल शुगर जब हम पानी में डिजॉल्व कर देते हैं एज ए सॉल्यूट, सॉल्यूशन बनाता है, लेकिन ये शुगर नॉन वोलेटाइल भी है, सॉलिड की तो वोलेटिलिटी नहीं होती, नॉन वोलेटाइल भी है। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये हो गया कि अब इसका वेपर प्रेशर नहीं होगा और नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी होगा, मींस आयंस नहीं बनाएंगे। यानी नंबर 2 केस नंबर 2 इज when the solute is non-volatile and non-electrolyte in a liquid solvent, अच्छा, let's see the first case। हम फर्स्ट केस को एक्सप्लेन करते हैं, यानी कौन सा केस? व्हेन बोथ आर लिक्विड्स। नंबर 1, व्हेन बोथ आर लिक्विड, व्हेन बोथ आर लिक्विड मीन्स फॉर एग्जांपल solvent is liquid and solute is also liquid, दोनों लिक्विड हैं। लेट्स सपोज एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लाते हैं और एग्जाम्पल लेट्स सपोज 2 लिक्विड्स। एक लिक्विड फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वाटर, that is water container, and the other liquid is for example ethyl alcohol, या simply known this as alcohol, name this alcohol, या you consider कर दे कि that is the solvent A and that is the solvent B, अब देख ले दोनों को आपस में कंबाइन कर ले, कंबाइन दीज टू, अल्कोहल एलॉन्ग विद वाटर, यानी ये हमारे पास बन गया अल्कोहल प्लस वाटर सॉल्यूशन। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन। आल्सो सपोज दैट कि वाटर का जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर था दैट वाज P0, अल्कोहल का प्योर वेपर प्रेशर था PB0। जब दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो वाटर का वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि जब इसमें अल्कोहल डिजॉल्व हो गए, यानी अल्कोहल के साथ जब ये मिक्स हो गया तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल उड़ने के लिए जो आगे जाते हैं, यानी वेपोराइज होते हैं, उसको रेजिस्टेंस पेश करते हैं, या यूं कर दे कि इसकी वेपर प्रेशर को लोअर कर देते हैं, यानी कम कर देते हैं। तो जब इसका वेपर प्रेशर बदल गया सॉल्यूशन में तो P0A तो नहीं रहा। सपोज दैट कि वाटर का यहां पे वेपर प्रेशर हो गया PA और अल्कोहल का यहां पे प्रेशर हो गया PB, वेयर the PA0 is not equal to PA and the PB0 is not equal to PB। सपोज दैट कुछ अमाउंट तो होगा ना जब सॉल्यूशन आपस में मिलते हैं। अमाउंट क्या है? इफ देर फॉर एग्जांपल वाटर का मोल फ्रैक्शन है XA और अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन है XB। अब
यहां पे हम रूल्स को लाते हैं कि रूल्स क्या कहते हैं कि अब वाटर और अल्कोहल, देख ले यहां पे दोनों लिक्विड्स हैं, वाटर का वेपर प्रेशर अल्कोहल की वजह से डिस्टर्ब हो जाएगा और अल्कोहल का वेपर प्रेशर वाटर की वजह से डिस्टर्ब हो जाएगा। दोनों आपस में अपने अपने वेपर प्रेशर को डिस्टर्ब कर देते, यानी वेपर प्रेशर दोनों का इफेक्टेड हो गया, सिर्फ वाटर का नहीं, अल्कोहल का भी वेपर प्रेशर कम हो गया। तो रोल्ट्स कहते हैं, रोल्ट स्टेटेड that the vapor pressure of any component in a solution is equal to the vapor pressure of that component in pure state and pure state multiply by its mole fractions. देख ले, मैथमेटिकली हम किस तरह लिख सकते हैं? मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन प्योर स्टेट multiply by the mole fraction of water. ये तो वाटर का वेपर प्रेशर हो गया। अच्छा, अब देख ले, यहां पे मैंने लिख दिया कंपोनेंट। यहां पे सॉल्यूशन दो चीजों से बना है, तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं, एक वाटर कंपोनेंट है और एक अल्कोहल कंपोनेंट है। अब ये तो हमने एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर लिख दिया, दूसरे कंपोनेंट का भी वेपर प्रेशर इफेक्टेड हो गया। लेट्स सी, फॉर एग्जांपल अल्कोहल का कितना हो जाएगा? पीबी विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ अल्कोहल इन प्योर स्टेट। ये दो जो हैं दैट इज द प्योर स्टेट, और ये वाटर का प्योर स्टेट, दैट इज वाटर प्योर स्टेट। The vapor pressure of alcohol in pure state and the mole fraction of that alcohol in the solution. और mole fraction हो गया that is XB. अच्छा, अब देख ले, जिस तरह के आप लोगों को मालूम है, एक रिलेशन है कि XA प्लस XB विल बी इक्वल टू 1। ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। इट मीन्स कि ये जो मूल फ्रैक्शन होगा दैट विल बी इन फ्रैक्शन, यानी 1 से कम होगा। अब फॉर एग्जांपल लेट सपोज वाटर का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में लेट सी 15 था, समझिए, और यहां पे इसका मूल फ्रैक्शन फॉर एग्जांपल 0.7 हो गया, तो देख ले ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 0.7 कितना आता है? 5, 105, 10.5 आता है, यानी 15 से कम होके सॉल्यूशन में कितना हो गया? 10.5। यानी कहने का मतलब यह है कि यह मूल फ्रैक्शन अक्सर 1 से कम होता है, और जिस चीज को फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देते हैं ये वैल्यू को घटा देते हैं, बढ़ा देते नहीं, वैल्यू को घटा देते हैं। अब अगर इसका देख ले मूल फ्रैक्शन के साथ प्योर स्टेट में मल्टीप्लाई हो गया है, तो ये तो फ्रैक्शन में होगा, दिस विल डिक्रीज द वैल्यू, ये डायरेक्टली वैल्यू को डिक्रीज करे। अच्छा देख ले, अब इसी सॉल्यूशन का एक पी टोटल होगा, यानी टोटल वेपर प्रेशर भी होगा सारे सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन से दोनों कंपोनेंट का वेपर्स आ रहे हैं, तो सॉल्यूशन का कंबाइन भी एक
टोटल प्रेशर होगा, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई पी टी, यानी पी टोटल। और पी टोटल किसके बराबर होगा? द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर प्लस द वेपर प्रेशर ऑफ, नो देख ले, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज पी बी ए एंड दैट इज अल्कोहल पी बी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी ए एंड पी बी इन दिस इक्वेशन, ये हो जाएगा पी टोटल दैट इज पी एक्स ए प्लस दैट इज पी नॉट बी एक्स बी, ये हो जाएगा। अच्छा अब देख ले, अगर एक्स ए को मैं यहां पे छोड़ दो तो ये इक्वेशन हो जाएगा माइनस एक्स बी, माइनस एक्स बी। अब देख ले, अगर इस एक्स ए का ये वाला वैल्यू मैं यहां पे पुट अप कर, समझिए, तो ये हो जाएगा पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट दैट इज 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एंड दैट इज एक्स बी होगी। अब इसको यहां पे उठा ले, फॉर एग्जांपल लेट्स सी दैट इज द पी टोटल पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एंड दैट इज एक्स बी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एंड एक्स बी हो जाएगा। मैथमेटिक्स है, सिंपल सी बात है। 1 माइनस एक्स बी, ओ सॉरी, देयर इज एक्स ए, गुड। अच्छा तो देख ले, यहां पे अगर थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं तो ये हो जाएगा पी ए नॉट, ये प्लस वाला अगर मैं इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी माइनस पी ए नॉट एक्स बी, ये हो जाएगा। अच्छा अब देख ले, ये हो जाएगा पी ए नॉट प्लस ये एक्स बी, और एक्स बी को मैं क्या लेता हूं? कांस्टेंट, सारी कॉमन लेता हूं, तो ये हो जाएगा एक्स, सॉरी, दैट इज पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, दैट विल बी द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब इस इक्वेशन का क्या फायदा हो गया? ये इक्वेशन जो है ये कहते हैं कि अगर हमारे पास पी टोटल है दैट इज पी ए नॉट प्लस एक्स बी दैट इज पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, ये इफ द एक्स बी इज इक्वल टू 0, मोल फ्रैक्शन 0 हो, और जब एक्स ए का मोल फ्रैक्शन 0 होगा एक्स बी का, इट मीन्स यहां पे अल्कोहल नहीं है, देन देयर इज अगेन द प्योर वाटर, सिर्फ प्योर वाटर हो गए। तो यहां को देख ले, 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यू विल गेट द 0, दोबारा 0 ये मिलेगा आपको। अब देख ले, तो ये हो जाएगा पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट, पी ए नॉट। अगर हमारे पास इस वाटर में अल्कोहल नहीं है, मींस अल्कोहल का में मोल फ्रैक्शन 0 है, अल्कोहल नहीं है, वाटर सॉल्यूशन बना ही नहीं है। अब जो वाटर का सॉल्यूशन नहीं बना है तो इट मींस कि हमारे पास वाटर का वेपर प्रेशर वही प्योर स्टेट वाला होगा, टोटल वेपर प्रेशर वही प्योर स्टेट वाला होगा। अच्छा, एंड दैट इज, ऊपर वाला इक्वेशन देख ले, दैट इज आल्सो द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, लेकिन लेट्स एक्सप्लेन द होल प्रोसेस इन अ ग्राफ। इसको हम एक ग्राफ में बयान करते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास अगर एक ग्राफ है दैट इज अ ग्राफ, चलो ग्राफ को हम थोड़ा ये बना लेते हैं। अच्छा, ग्राफ में ये जो नीचे वाला है दैट इज द मोल फ्रैक्शंस। हम ये सॉल्यूशन बनाएंगे, यहां पे एक सॉल्यूशन नहीं बना लेते हैं, ढेर सारे सॉल्यूशन बना लेते
and that will be the vapor pressure of the solutions. चलो एक सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें XA और XB यानी वाटर और अल्कोहल जिसके मोल फ्रैक्शन हो. अगर XA देख ले 1 हो तो XB कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. 1 + 0 = 1 आता. ये एक सॉल्यूशन बन गया हमारे. दूसरा सॉल्यूशन बनाते हैं. अगर XA 0.9 है तो ये कितना हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा. एक डिक्रीज होता है, दूसरा क्या होता है? इंक्रीज होता है. अगर ये 0.8 बन गया तो ये 0.2. इसी तरह अगर ये 0.5 बन गया तो ये भी 0.5, ये 0.4, ये 0.6, ये 0.3 और ये 0.7. इस तरह आएंगे. ये बन जाएगा 0.1 और ये बन जाएगा 0.9. ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1. तकरीबन 10 सॉल्यूशंस बना लिए. इन 10 में 2 सॉल्यूशन नहीं है, 2 प्योर स्टेट. कौन सा प्योर स्टेट? देख ले. दिस इज द प्योर स्टेट एंड दैट इज अगेन द प्योर स्टेट. देख ले. अगर XB 0 हो गया तो दैट मीन्स दैट इज द प्योर स्टेट ऑफ वाटर. और प्योर स्टेट ऑफ वाटर में उस लिक्विड का वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा. तो देख ले यहां पे वाटर का वेपर प्रेशर फॉर एग्जांपल कितना है? मैक्सिमम, सबसे ज्यादा है. और यहां पे अल्कोहल का वेपर प्रेशर फॉर एग्जांपल मैक्सिमम, ज्यादा है. अब देख ले यहां से जब हम उधर जाते हैं. अच्छा, इस पॉइंट पे अल्कोहल का वेपर प्रेशर कितना? 0 है. और इसी पॉइंट पे वाटर का वेपर प्रेशर कितना? यानी अपोजिट साइड पे एक का मैक्सिमम दूसरे का 0 और दूसरे साइड पे एक का मैक्सिमम दूसरे का 0. अब देख ले. अगर हम इसी साइड से जाते हैं तो XB का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है. जब मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है उसका वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है. लेकिन इस सॉल्यूशन का ज्यादा हो रहा है, नीचे वाले का ज्यादा. तो देख ले हम पहले नीचे वाले को कंसीडर करते हैं कि नीचे वाले का मोल फ्रैक्शन रफ्ता रफ्ता ज्यादा होता है. एट लास्ट विल रीच टू 1 पे पहुंच जाता है. तो ये हो गया हमारे पास P0B. देख ले P0B कहां पे? ये प्योर स्टेट में हो गया. अगर उस साइड से शुरू करें तो वाटर का मोल फ्रैक्शन यहां पे बढ़ रहा है तो इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है. एट लास्ट विल अटेंड दिस थिंग एंड दिस इज P0A. एंड वेयर इज P0A? दैट इज द P0A. ये ऊपर आ गया. अच्छा, ये लाइन क्या शो करेगा? ये वाला लाइन, ये लाइन शो करता है दैट इज द दैट इज इस सॉल्यूशन का XB का शो कर रहा है कि PB इज इक्वल टू P0B एंड दैट इज XB. कौन सा पोर्शन शो कर रहा है? ये वाला. मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो रहे हैं तो इसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा हो रहा है. एट लास्ट विल रीच टू द मिक्स. और देख ले यहां से जब हम आते हैं तो दैट शो द वेपर प्रेशर इंक्रीज ऑफ वाटर. और वेपर प्रेशर इंक्रीज ऑफ वाटर कितना होगा? दैट इज दिस लाइन विल गिव दिस लाइन. ये देगा. अब अगर हम एक लाइन मैक्सिमम पोजीशन से आपस में ज्वाइन कर दे दोनों साथ लिक्विड का, मैक्सिमम क्या हो गया? देख ले ये वाला लाइन, इसको हम ज्वाइन करते हैं टू दिस लाइन. अब ये लाइन अगेन द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी. सॉरी, स्ट्रेट नहीं हो सकती है. मे बी एक लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होगा प्योर स्टेट में, दूसरे का ज्यादा होगा तो थोड़ा ऊंच नीच आएगा, दोनों का सिमिलर नहीं हो सकता. तो ये क्या हो गया? ये वाला लाइन, दिस लाइन इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. समझिए. और दैट इज इक्वल टू PA प्लस P0. ये वाला लाइन. अब चलो एक सॉल्यूशन हम ले लेते हैं. एक सॉल्यूशन हम ले लेते हैं. कौन सा सॉल्यूशन ले लेते हैं?
ये 0.8 और 0.2 वाला, 0.8 और 0.2 को ऊपर बढ़ा ले, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे आपको बता देगा पीबी, पीबी मींस वेपर प्रेशर का ऑफ अल्कोहल, यहां पे बताएगा। बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर बढ़ा ले इसको, दिस पॉइंट विल टेल द पीए, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। और अगर इसको हम और ऊपर बढ़ा दे तो दिस विल टेल द पी टोटल, ये सॉल्यूशन का हो। और यह कहां से इसको कैलकुलेट करेंगे, यहां पे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 यहां पे होगा, यहां से इसको मिला दे, यहां पे फॉर एग्जांपल 3 है, यहां को इससे मिला दे, यहां पर फॉर एग्जांपल 7 है, तो इसको यहां से मिला दे, यहां पे क्या होगा 10 होगा, 3 जमा 7 3 + 7 = 10, तो आपको 10 मिलेगा। यानी विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ, इस ग्राफ के साथ आसानी के साथ आप मालूम कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी है, तो उसके हम 10 सॉल्यूशंस बना लेते हैं, 9 सॉल्यूशन बना लेते हैं, और उन सॉल्यूशन में हम उसका कंट्रास्ट यानी उल्टा कंसंट्रेशन यानी मोल फ्रैक्शन लेते हैं। इसी तरह हम इसके 7 8 या 9 सॉल्यूशंस बना लेंगे। तो जो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का यहां से इंक्रीज होता है, इट मींस कि उसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। ये अल्कोहल का वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ था, एट लास्ट विल अटेंड द मैक्सिमम पॉइंट, और ये वाटर का वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा था एंड एट लास्ट दिस विल अटेंड द मैक्सिमम पॉइंट। दोनों ने मैक्सिमम पॉइंट ज्वाइन कर, हर पॉइंट पे उसका अपना अपना वेपर प्रेशर। अब जब हमने मैक्सिमम पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दिया, दिस विल गिव यू द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। और इसी से हम, इसी दोनों ग्राफ से हम मालूम कर सकते हैं कि एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एनी मोल फ्रैक्शन ऑफ द टू सॉल्यूशंस, वी कैन डिटरमिन द पीए यानी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, पीबी द वेपर प्रेशर ऑफ अल्कोहल इन सॉल्यूशन, एंड पीटी the total vapor pressure of the solution। समझिए, यानी रोल्स ने क्या बता दिया, रोल्स ने ये बता दिया कि अगर हमारे पास 2 लिक्विड्स हैं और वो प्योर स्टेट में है तो उसका अपना एक वेपर प्रेशर हो, और जब दोनों लिक्विड्स को आपस में हम ज्वाइन करके सॉल्यूशन बना लेते हैं तो एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इफेक्टेड हो जाता है, दूसरे कंपोनेंट का वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है, इफेक्टेड हो जाता है। और क्यों इफेक्टेड हो गया, बिकॉज ऑफ देयर मोल फ्रैक्शन। जितना मोल फ्रैक्शन किसी कंपोनेंट का बढ़ता है उतना उसका अपना वेपर प्रेशर बढ़ता है, लेकिन दूसरे का कम करता है। देख ले, हमारे पास हमने लिखा था कि XA + XB = 1। अगर XA मोल फ्रैक्शन बढ़ता है तो वो कम होता है, अगर ये 0.4 है तो ये 0.6, अगर ये 0.5 तो ये 0.5, अगर ये 0.7 हो गया तो इसको क्या कर देता है, 0.3 कर देता है। यानी जब एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो मोल फ्रैक्शन के बढ़ने से उसका वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन वो भी बढ़ रहा है, और जिसका कम हो रहा है उसका वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन वो भी क्या हो रहा है। चलो, आई थिंक दैट इज एनफ एंड गुड बाय।